जय मां कालका, हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रे भगवती की साधना के लिए, पूजन अर्चन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर भगवती की कृपा बहुत जल्दी ही प्राप्त होती है। अगर आप विधिवत सारी चीजें अच्छे से करते हैं तो कृपा बहुत जल्दी आपको मिलती है। तो इन गुप्त नवरात्रों में कुंजिका स्तोत्र की साधना आपको किस प्रकार करनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जिस दिन आपको कुंजिका स्तोत्र की साधना करनी है, पहले नवरात्रे से, तो आपको सुबह जल्दी नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। जो आपके वस्त्र होंगे वो रेड कलर के होंगे, और आपको ईस्ट फेसिंग होकर के बैठना है, पूरब की तरफ मुंह करना है। और सामने जो भी माँ की अपने चौकी सजा रखी है, जो भी श्री विग्रह माँ का है, वहां पर आपको बैठ करके करना है। तो आपको भगवती से सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, आपको जैसे आप धन के लिए कर रहे हैं, या कोई वशीकरण करने के लिए कर रहे हैं, या जो भी आप जिस कार्य के लिए भी आप साधना करना चाहते हैं, वो आप अपनी साधना जब आप संकल्प करेंगे तो स्पष्ट रूप से आप बताएंगे माँ को। और इसको आपको क्या करना है, अगर आपको देखो नॉर्मल धन संपत्ति के लिए करना है तो आप मॉर्निंग में करें। वशीकरण वगैरह या कुछ और कोई कर्म करना है तो उसके लिए आपको ये रात को करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु गणेश इष्ट का पूजन, कुल देवी देवताओं का पूजन, पितरों का पूजन, जो भी आपके स्थान देव है उनका पूजन, लोकपाल का पूजन, दिक्पाल का पूजन, ग्रहों का पूजन, सभी का पंचोपचार आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको भगवती का पूजन करना है। भगवती से कृपा प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। और फिर आपको क्या करना है, आपको कुंजिका स्तोत्र का 108 पाठ करना है। और वो भी जब आपको पाठ करना है वो आपको एक ही आसन से करना है। एक ही आसन से मीन आपको हिलना डुलना नहीं है। आप एक बार बैठ गए तो आपको जब तक 108 पाठ आपके पूरे ना हो जाए तब तक आपको किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। आपको सुखासन में बैठना है। तो आपको जो भी माँ के भक्त है उनको तो माँ की कृपा वैसे भी बहुत जल्दी मिलती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ज्यादा चीजों में ना पड़े। वैसे तो आप इसका प्रयोग धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। कोई अगर आप कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसमें सफलता के लिए, अपनी जॉब में सफलता के लिए, कोई भी आप कुछ भी संकल्प लेकर के कर सकते हैं। माँ की कृपा से जो भी आपका कार्य होगा वो जरूर सिद्ध होगा। तो वैसे तो आप कुंजिका स्त्रोत से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, वैसे तो क्या जब भी आप अगर नवरात्रे में कुछ भी कोई भी मंत्र उठा करके करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जब बात कुंजिका स्तोत्र की आती है तो लोगों को डर भी लगता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से, विधि विधान से करना है, क्योंकि यह वही पार्ट है जिससे आपकी सारी जो भी इच्छाएं, समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी कर्म एक मात्र कुंजिका मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको कुंजिका स्तोत्र का संकल्प करना है। जो भी आपकी इच्छा हो उसके लिए आप ये संकल्प ले सकते हैं। और आपको 9 दिन तक 108 पाठ आपको डेली करने हैं। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो डेली आपको मॉर्निंग में 10 दिन तक करने हैं। और अगर आप रात का संकल्प लेकर के बैठे हैं तो आपको रात को करने हैं। और रात को आपको 108 प्रतिदिन, एक ही आपका समय होना चाहिए। अगर आप रात को 9 बजे बैठे हैं तो 9 ही बजे से शुरू करना है। 10 बजे बैठे तो पूरे 9 दिन तक आपको 10 बजे ही बैठना है। तो समय का जरूर आप ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, पूरे 108 पाठ आपको 9 दिन तक करने हैं। फिर जब 9वां दिन होगा तो आपको जो भी आपके यथाशक्ति जितना आपसे हो सके उतना आपको इसका हवन कर लेना है। और जो भी आप जब हवन भी करेंगे तब भी आप संकल्प ले सकते हैं कि आप इस कार्य के लिए कर रहे हैं। लाइक आप अपने घर की शांति के लिए, या रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, या आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है उसको नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से संकल्प लेकर के करना है। सबसे पहले तो आपको जब बैठना है तो आपको पंचोपचार वगैरह करने के बाद आपको एक माला अपने गुरु मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद फिर एक माला आपको कुंजिका स्तोत्र का जो मुख्य मंत्र है उसकी करनी है। उसके बाद आपको 108 पाठ करने हैं। तो 108 पाठ से अगर आप कम का संकल्प करते हैं, जैसे 11 पाठ करने का या 21 पाठ भी आप करना चाहते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं, तब भी आपको एक मंत्र, जो एक माला आपको जो मुख्य मंत्र है कुंजिका का, उससे जरूर करनी है आपको। और आपको क्या करना है, अगर आप 108 कर रहे हैं
तो 108 पाठ जब आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इतना बड़ा मंत्र है, माला से किस तरीके से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा या क्या करेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 108 गुलाब के फूल, गुड़हल के तो मुझे नहीं लगता आप जल्दी से मिल पाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, 108 गुलाब के फूल लेकर के बैठ सकते हैं। जैसे आपका एक पाठ हुआ, आपने भगवती को वो समर्पण किया, दूसरा हुआ, ऐसे करते करते 108 पाठ आप कर सकते हैं, पुष्प से कर सकते हैं, बहुत ही सही रहेगा। जो भी पाठ और मूल मंत्र है वो मैं इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ध्यान रखें। बस आपको इतना ही जाप करना है। जाप के बाद जो भी आपने जाप किया है उसका माँ के आपको बाएं हाथ में समर्पण देना है। फिर आपको समय याचना करनी है भगवती से कि किसी प्रकार की आपसे कोई गलती हुई हो, इस बीच में मंत्रों का उच्चारण गलत हो गया हो, या किसी प्रकार का कोई भी अपराध बना हो, तो उसके लिए माँ से समय याचना करें, फिर माँ को प्रणाम करें और उसके बाद आप उठ सकते हैं। तो ये पूरे आपको 9 दिन तक आपको करना है। भगवती जरूर अपनी कृपा करेगी, जरूर आपने जिस भी मनोरथ से, मनोकामना से आपने संकल्प लिया होगा, वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। जय मां काल का, हर हर महादेव।